मने क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजते कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, प्रभु राम जरूर कृपा करेंगे। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन जो है, यही सत्संग की पहली जो है सीढ़ी है। बिना प्रभु के भजन, बगैर प्रभु के भजन से, बिना सत्संग से सत्संग से जो है मानव के जीवन में बदलाव आता है, विनम्रता आती है। और जब विनम्रता आती है तो भगवान की भक्ति भी आती है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, उसी की विजय होती है। तो बिना सत्संग के ना तो भगवान की कथाएं मिलती हैं, ना भजन कीर्तन करने का मौका मिलता है। बिनु सत्य संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहे न भाग। मोहि गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिना राम जी के भजन से, बिना सत्संग से संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता का कारण, उनकी सफलता का कारण, जहाँ तक सत्संग, भगवान की कथाओं का अध्ययन और उनके कर्म ही हैं, जिनकी वजह से उनका नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। हमारा तो यही कहना है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में समय से आएं और भगवान के भजन कीर्तन में शामिल हों। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। नर्तन सम नहीं कबने उदेई, जीव चराचर जाचत जेई। स्वर्ग बरग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ये मनुष्य का शरीर एक नसैनी की तरह है, जहाँ चाहो तहाँ लगा दो। तो अच्छे काम में लगाओ, भगवत भजन में लगाओ। जो भगवान के पास जब जाओ तो खाली बोरी लेकर न जाना पड़े। ये पूछेंगे लोग, क्या किया तुमने, मानव का शरीर मिला था, तो हम क्या जवाब देंगे सब लोग। इसलिए भगवान का भजन, सत्संग बहुत जरूरी है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। बिनु सत्य संगे विवेक न होई, रामो कृपा बिन सुलभो न सोई। जब बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग में जाने का मन होता है। जिनकी आंतरिक आत्मा बिल्कुल भगवान से लगी होती है, उसके पास सूचना पहुँचे या ना पहुँचे, केवल कानों के द्वारा अगर आवाज़ पहुँच जाती है तो उसका मन ही नहीं मानता है बिना वहाँ पर जाने का। और अगर भगवान की कृपा नहीं है, अति हरि कृपा जाय पर होई, और पाँव दे ही मार्ग सोई। वही पैर रखते हैं, वही जाते हैं ऐसी धार्मिक स्थलों में, सत्संग में, कथाओं में, जिनको भगवान चाहता है कि ये जाने लायक है। नहीं तो यही सरयावती अति कठिनाई, रामो कृपा बिनु आए न जाई। घर से घर लगे रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन उनको सत्संग में जाने का मौका नहीं मिलता। तो हम तो ये सोचते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा ही नहीं है, वो जाएं कैसे। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो हमारा मन ही नहीं मानेगा, हम जरूर जाएंगे। इसलिए भगवान के जो भक्त हुए हैं, भगवान का नाम लेकर के
देखो सबरी ने एक ऐसी जाति में जन्म लिया था जहाँ लोग राम भजन और इन चीज़ों से वर्जित रहते थे, लेकिन फिर भी ने भगवान का भजन किया। कितना अच्छा उसको मोक्ष मिला। भगवान स्वयं जाकर भक्तों से मिले, वन में जाकर के केवट भैया से मिले, सबरी से मिले, जटायु जी से मिले और उनको उद्धार किया। कि कभी कहते हैं कि भगवान राम जो हैं वन में जाकर के सबसे आश्रमों में छोटे लोगों, बानर भालुओं को मित्र बनाया और सबसे प्रेम से मिले।